वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, यानी अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या में ही है। दूसरा सवाल, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का नहीं हो सकता। ये कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यह असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। हाँ, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक हो सकती है, इसलिए भी असत्य है। पहला उत्तर था सत्य, दूसरा असत्य और तीसरा जो है ये भी असत्य है। अब सवाल 2 देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल जो है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे रूट 4 है, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे रूट 4 का वर्गमूल 2 है और 2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाएंगे। जीरो, 1, 2, 3, ये बढ़ते जाएगा। संख्या रेखा हम लोग बनाएं, ये 0 है, इसका नामकरण O कर देते हैं। संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से 2 इकाई लेंगे। ये 1 इकाई हो गया और ये भी 1 इकाई है। 1 इकाई और 1 इकाई, कुल 2 इकाई हो गया। और इस पर 1 इकाई यानी 1 इकाई के बराबर लंब खींचेंगे। लंब आप चांद की सहायता से या प्रकाश की सहायता से भी खींच सकते हैं। ये O है, यहाँ नामकरण हम D किए और यहाँ नामकरण A किए। अब O और A को मिला देते हैं। इस प्रकार यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। इधर 2 इकाई है, इधर 1 इकाई है। अब OA हमको निकालना है, तो OA पाइथागोरस सूत्र से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस
प्रमेय से या सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल रहे हैं तो ओ ए बराबर अंडर रूट ओ बी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर, ओ बी मेरा एक इकाई और एक इकाई दो इकाई हुआ, दो का स्क्वायर हो गया, और इधर ए बी एक इकाई है यानी एक का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर 4 और एक का स्क्वायर 1, तो कुल हो गया 5, तो रूट 5 यहाँ आ गया, तो ओ ए रूट 5 हुआ। यदि हम ओ को केंद्र माने और ओ ए को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाएं तो ये इस बिंदु पर काटेगा। इस बिंदु का नाम हम लोग सी दिए, तो इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि ओ ए जब त्रिज्या है तो ओ सी भी त्रिज्या हो जाएगी, और ओ ए यदि जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई ओ सी होगी, तो ओ ए रूट 5 है, इसलिए ओ सी भी रूट 5 हुआ। ओ सी बराबर रूट 5, इसलिए ओ सी बराबर रूट 5। संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले दो इकाई लिए, ओ बी नामकरण किए और यहाँ बी पर लंब खींचे जो एक इकाई की होगी और ओ ए मिलाएं। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज बन गया तो कर्ण हम लोग निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण निकलने के बाद यही त्रिज्या बनाए और ओ को केंद्र मानकर संख्या रेखा पर सी पर जो कटा, ये ओ ए और ओ सी बराबर हो गया, इसलिए ओ सी बराबर रूट 5। इस प्रकार संख्या रेखा पर हम लोग रूट 5 को दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।